आजकल हर दूसरा ऐड देखते ही आपको सुनने मिलता है 20 स्टोरी टावर विद जस्ट 4 फ्लैट्स पर फ्लोर या हाई राइज विद ओनली 2 नेबर्स ऑन ईच लेवल। लेकिन ये 2 या 4 फ्लैट्स पर फ्लोर होने का क्या एक्चुअल मतलब होता है, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग गिमिक है, या इसके पीछे एक रियल रीजन है जो आपको समझना चाहिए, स्पेशली जब आप एक हाई राइज अपार्टमेंट खरीदने का प्लान कर रहे हो। चलिए समझते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees and no subscription fees. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर की जो छोटा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म कंफर्ट और लाइफस्टाइल पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, फ्लैट टू फ्लोर रेशो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे फ्लैट टू फ्लोर रेशो का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये आपकी डेली लाइफ और कंफर्ट पे कैसे इफेक्ट करता है, प्राइवेसी, लिफ्ट वेट टाइम, वेंटिलेशन और वास्तु कनेक्शन क्या है, इसका मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइस डिफरेंस और रीसेल वैल्यू पे इसका क्या असर हो सकता है, और एंड में एक इम्पोर्टेंट प्रो टिप जो साइट विजिट के वक्त आपको काम आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप भी ऐसे ही फ्लैट की तलाश में हो जो सिर्फ देखने में नहीं रहने में भी प्रीमियम लगता हो। सबसे पहले चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है फ्लैट टू फ्लोर रेशो। फ्लैट टू फ्लोर रेशो का मतलब होता है एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है। जैसे अगर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट्स है तो रेशो 8.1 हुआ, अगर सिर्फ 4 फ्लैट्स है तो 4.1। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है। समझिए, जितने ज्यादा फ्लैट एक फ्लोर पे होंगे उतनी ही ज्यादा शेयरिंग किस चीज की, लिफ्ट, कॉरिडोर स्पेस, सिक्योरिटी, नॉइज लेवल, सब कुछ। अगर 8 या 10 फ्लैट एक ही फ्लोर पे है तो ऑब्वियसली कॉरिडोर में ट्रैफिक ज्यादा होगा, लिफ्ट बिजी रहेंगी और हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना लगा रहेगा। लोअर रेशो का मैजिक क्या है, प्राइवेसी और पीस। अगर एक फ्लोर पे सिर्फ 2 या 3 फ्लैट्स होंगे तो आपको मिलेगा बेटर प्राइवेसी, लेस नॉइज, शॉर्टर वेटिंग फॉर लिफ्ट, ज्यादा वेंटिलेशन और सनलाइट क्योंकि ज्यादा ओपन वॉल्स होते हैं। तो फ्लैट टू फ्लोर रेशो आपके डेली एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपके फ्लैट का फील होता है। वेंटिलेशन और वास्तु, हिडन बेनिफिट्स ऑफ फीवर फ्लैट्स। लेकिन इसमें एक और एंगल है और वो है वेंटिलेशन और वास्तु का। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जब एक फ्लोर पे सिर्फ 2 या 3 फ्लैट होते हैं तो उनका लेआउट जनरली बेटर होता है, ज्यादा ओपन वॉल्स मिलती है, क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल होता है और नेचुरली लिट कॉरिडोर्स और लॉबीज भी देखने मिलते हैं। जबकि ज्यादा फ्लैट्स होने पर कॉरिडोर्स बिल्कुल एनक्लोज होते हैं, नैरो फील देते हैं और नेचुरल लाइट नहीं के बराबर ही होती है। इसलिए फ्लैट टू फ्लोर रेशो इनडायरेक्टली फ्लैट के अंदर की नेचुरल लाइट और एयर फ्लो पे भी असर डालता है, और जब एयर फ्लो और लाइट अच्छे होते हैं तो घर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करता है, जो वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। फ्लैट टू फ्लोर रेशो का इम्पैक्ट मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पे भी पड़ता है। आप सोचे अगर एक टावर में 25 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 10 फ्लैट है तो टोटल 250 फैमिलीज एक ही टावर में रहेंगी। उसके हिसाब से लिफ्ट की रिक्वायरमेंट, कॉरिडोर क्लीनिंग, सीसीटीवी कवरेज और इवन फायर सेफ्टी मेजर्स सबको अपस्केल करना पड़ता है। जब फ्लैट टू फ्लोर रेशो हाई होता है लाइक 8.1 या 10.1 तो सोसाइटी का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड में आ जाता है, जबकि लोअर रेशो वाले टावर्स में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि लोड कम होता है। मेंटेनेंस टीम को भी काम कम करना पड़ता है और क्लीनलीनेस भी मेंटेन रहती है, और अगर लॉन्ग टर्म में आपको मिलती है एक मोर पीसफुल एंड मैनेज लिविंग एक्सपीरियंस। अब आता है एक बड़ा सवाल, क्या फ्लैट टू फ्लोर रेशो का इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ता है? ऑब्वियसली पड़ता है। बिल्डर्स जो लो फ्लैट टू फ्लोर रेशो रखते हैं, जैसे 2 या 3 फ्लैट पर फ्लोर, उनकी प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम होती है क्योंकि आपको ज्यादा प्राइवेसी और लेस डेंसिटी मिलती है। आप कंपेयर करो एक 2 BHK इन अ टावर विद 8 फ्लैट्स पर फ्लोर वर्सेस एक 2 BHK इन अ टावर विद ओनली 3 फ्लैट्स पर फ्लोर। ऑलमोस्ट सेम कार्पेट एरिया के बावजूद प्राइस डिफरेंशिएट करता है 400 to
1000 पर स्क्वायर फीट तक। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट इन कंफर्ट होता है, क्योंकि डेली लाइफ में प्राइवेसी और पीस इनवैल्यूएबल होते हैं। फ्लैट का फील और रीसेल वैल्यू भी बेटर होती है। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं तो लो फ्लैट टू फ्लोर रेशो डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। एक और प्रो टिप फॉर बायर्स, जब भी साइट विजिट पे जाए फ्लोर प्लान्स जरूर देखें। ब्रोशर में क्लियरली लिखा होता है कि एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है। अगर नहीं लिखा है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जरूर पूछें। और अगर आप रीसेल फ्लैट देख रहे हो तो ट्राई करें कि बिल्डर फ्लोर प्लान या टॉवर लेआउट ले सके, ताकि ये रेशो समझ आ सकता है। और हाँ, सिर्फ नंबर देखकर डिसीजन ना ले, आपके पर्सनल नीड्स भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉइंट फैमिली हो और फ्लोर पे थोड़ा मूवमेंट चल रहा है तो आपको चलता है, पर अगर आपको पीस और प्राइवेसी चाहिए तो लोअर डेंसिटी बेटर होगी। घर सिर्फ एमिनिटीज से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम हाई राइज प्रोजेक्ट कंसिडर करो तो सिर्फ स्विमिंग पूल और जिम नहीं, फ्लैट टू फ्लोर रेशो पर भी नजर डालें। ये एक छोटी सी डिटेल आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकता है। आखिर घर वही होता है जहां आपको सुकून मिलता है, क्राउडेड कॉरिडोर्स और नॉइजी लाइफ में नहीं। और याद रखिए, nobrokerage.com पर आपको मिलेंगे वेरीफाइड लिस्टिंग्स विद कंप्लीट फ्लोर प्लान्स बिना किसी ब्रोकरेज के। मिलते हैं अगले थिंग्स टू केयर एपिसोड में ऐसे ही और रियल एस्टेट इनसाइट और टिप्स के साथ।